Hi everyone, welcome to my channel Literary Talks with Binte Tariq. Today I'm going to talk about dramatic irony, and today our question is, what is dramatic irony? What instances of dramatic irony do you find in Oedipus Rex, and what do they contribute to the effectiveness of the play? कि ड्रामेटिक आयरनी क्या है, और हमने इडिपस रैक्स जो हमारा बहुत ही फेमस सोफिक्लीस का जो है ड्रामा है, उसके अंदर हमने ड्रामेटिक आयरनी की एग्जांपल्स देनी है और बताना है कि किस तरह ड्रामेटिक आयरनी किसी भी प्ले ड्रामा की इफ़ेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करती हैं. So I would like to tell you at first about what is irony and what are the three types of irony. Irony is basically a literary device, is a literary technique, and in is a literary device and एक्चुअली होता ये है कि आयरनी को हम उर्दू में कहते हैं तंज. ठीक है, तो अब आयरनी का मतलब ये है कि जो चीज़ जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं है, क्योंकि ये एक तंज है. और अब इसके आगे तीन टाइप्स हैं: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी. तो वर्बल आयरनी जो है, ऐसा इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि जो हम बोलते हैं उसका वो मीनिंग नहीं होता. जैसे इसके मैं आपको एक बहुत आसान सी एग्जांपल दूं कि हमारे टीचर हैं और वो जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा इंग्लिश आती है, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं. तो जब वो ऐसे बोलते हैं तो क्लास हंसने लग जाती है कि सर ये कैसा मजाक कर रहे हैं कि हम. तो ये अब देखें कि यहाँ पे एक जो है वर्बल आयरनी है कि टीचर मतलब वो हमें तंज़िया कह रहे होते हैं कि आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा इंग्लिश आप जानते हैं. तो और अब वो तो टीचर हैं और हम स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैसे हो सकता है. ओके, उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशनल आयरनी को. तो सिचुएशनल आयरनी क्या है? सिचुएशनल आयरनी के अंदर हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके अपोजिट होता है. अगर मैं आपको इडिपस रैक्स की एग्जांपल दूं तो इसके अंदर जो अपने प्रोटैगनिस्ट हैं इडिपस रैक्स, ड्रामे का नाम भी इडिपस द किंग और इडिपस रैक्स और प्रोटैगनिस्ट भी इडिपस हैं. तो इडिपस ने एक्सपेक्ट किया होता है कि जो जोकेस्ट्रा है वो विडो वाइफ है प्रीवियस किंग की, और अब उसकी वाइफ है, उसके 4 चिल्ड्रन की जो है, उसके 4 बच्चों की मदर है. लेकिन रियलिटी तो कुछ और होती है. तो जैसे उसने एक्सपेक्ट किया हो तो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है. ठीक है, अच्छा ड्रामेटिक आयरनी को देख लें. तो ड्रामेटिक आयरनी जो है उसका अब हम मतलब यहाँ से हमारा ड्रामेटिक आयरनी हमारा टॉपिक भी है और हमारा क्वेश्चन भी है. तो मैं आपको आयरनी का भी बता रही थी, तो हम इसको यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. ड्रामेटिक आयरनी इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरनी वेयर द मेन करेक्टर हैज़ लिमिटेड नॉलेज वाइल द ऑडियंस और अनदर करेक्टर हैज़ अ मोर और कंप्लीट पिक्चर. Oedipus the King, written by Sophocles, is a classic example of dramatic irony because throughout the play, we see several examples where the audience knows more than the characters in the play. Dramatic irony, as I told you, is a form of irony. तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि जो मेन किरदार है, जो जैसे कि प्रोटैगनिस्ट होता है, वो सब उसके पास नॉलेज नहीं होता जो ऑडियंस के पास होता है, ये दूसरे करेक्टर जानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत ही कॉमन सी इसकी एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही कॉमन सी. अक्सर ऐसा होता है कि ड्रामे के अंदर एक प्रोटैगनिस्ट होती है जिसको पता ही नहीं होता कि उसका कोई हिडन लवर भी है. ठीक है, उसको आइडिया नहीं होता, बट ऑडियंस जानती हैं और बीच में 2-3 करेक्टर्स जानते हैं कि हाँ भाई ये लड़का इस लड़की को पसंद करता है. ड्रामे की बात कर रही हूँ. ठीक है, अभी ड्रामेटिक आयरनी जो है हमने इडिपस रैक्स में डिस्कस करनी है. और यहाँ पर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं यानी इडिपस, वो जो है प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन करेक्टर हैं, लेकिन उनको उन सब चीज़ों का नहीं पता जो कि ऑडियंस को पता है और करेक्टर्स को पता है, मैसेंजर को पता है और ऑडियंस मतलब और करेक्टर्स को पता है. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी. अच्छा, आगे देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अब हमने बताना है व्हाट इज़ ड्रामेटिक आयरनी वाला पोर्शन हो गया इसमें. व्हाट इंस्टेंसेस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी डू यू फाइंड इन इडिपस रैक्स. नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इज प्रेजेंट इन द ओथ ऑफ इडिपस दैट ही मेक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले to find Lai's killer and to kill him or banish him from the kingdom, Oedipus exclaims. अगर आप लोगों ने Oedipus Rex, Oedipus the King
ड्रामा जो है पढ़ा है, जिसको सोफोक्लिस ने लिखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि इडिपस जो है वो जब मतलब जोकेस्टा से शादी करता है, और जोकेस्टा से शादी करता है तो वो एक जब ओथ उठाता है, वो मतलब कहता है कि मैं प्रीवियस किंग के जो मर्डरर है उसको ढूंढूंगा और उसको उसको उससे बदला लूँगा, किलर की मतलब जो प्रीवियस किंग हैं, किंग लाइस, उनके मर्डर का उससे बदला लूँगा और उसको बैनिश कर दूँगा। और वो बड़ा जज्बाती किस्म का एक ओथ उठाता है, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में वो खुद ही प्रीवियस किंग का जो है मर्डरर है। अच्छा, और इसमें ये भी होता है, अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, कि इडिपस जो है वो अपने बायोलॉजिकल फादर को मर्डर करता है, जैसे कि उसकी फ्यूचर की जो है पेश गोई हुई भी होती है कि उसने अपने बायोलॉजिकल फादर का मर्डर करना है और अपनी बायोलॉजिकल मदर से शादी करनी है, जो कि जोकेस्ट्रा हैं, ठीक है। और अब ये और किरदार जानते हैं, बट वो नहीं जानता कि एक्चुअली में क्या हुआ। यहाँ पे जो मैसेंजर हैं वो भी जानते हैं, और प्रॉफिट है वो भी जानता है कि इडिपस ही एक्चुअल में मर्डरर है, बट इडिपस को नहीं पता। Oedipus exclaims, "We could be saved only by tracking down lies, killers only by killing them or sending them into exile." Lines 416 to 417. It is better if you will give, lines reference. So, if Oedipus had known If Oedipus had known in the beginning that he is the actual murderer of King Lais, he would have never made such an oath. A second example, अगर उसे पता होता कि वो ही एक्चुअल मर्डरर है तो वो ऐसा ओथ उठाता ही ना। ओब्वियसली वो कोई और काम करता, खुद को मर्डर कर लेता या कुछ भी, लेकिन वो ऐसा ओथ नहीं उठाता क्योंकि वो खुद ही मर्डरर है और उसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि उसने अपने बायोलॉजिकल फादर का मर्डर किया है और उसकी मतलब अपनी मदर से, बायोलॉजिकल मदर से शादी कर लिया। उसको उन चीज़ों का पता ही नहीं है, लेकिन बाकी सब ऑडियंस जानती हैं, और जो बीच में 2-3 किरदार हैं जैसे मैसेंजर है, वो सब लोग जानते हैं। तो ये भी एक आयरनी की एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इज़ व्हेन इडिपस अप्रोचेस क्रियॉन एंड एक्यूजेस हिम ऑफ बीइंग लाइस किलर। इडिपस सेज, "What? You here, murderer? You did come here to my palace when it is clear you have been plotting to murder me and seize the throne of Thebes. You are the bandit, you are the killer." Lines 702 to 706. अब इडिपस जो है, यहाँ पे एक और आयरनी है कि वो जो है उसका ब्रदर इन लॉ भी लगा, क्योंकि जो जोकेस्ट्रा है उसकी वाइफ उसका भाई है और रियलिटी में उसका बायोलॉजिकल जो है मामू भी है, ठीक है। अब वो अपने मामू को ही कह रहे हैं कि आप जो हो उसको एक्यूज़ कर रहा है कि तुम ही जो है प्रीवियस किंग के किलर, और तुम चाहते हो कि तुम मेरी जो है मेरे पैलेस के ऊपर कब्ज़ा कर लो और मेरे पैलेस पे और जितनी भी मेरी किंगडम है उस सब पे कब्ज़ा कर लो और मुझे भी मर्डर करना चाहते हो। अब ये उसने इसके ऊपर एक्यूज़ किया है, ये भी एक आयरनी है। उसे नहीं पता कि वो जो है उसका मामू है और उनके साथ सिंसियर है। दिस एग्जाम्पल नॉट ओनली शोज दैट इडिपस द रियल मर्डरर इज एक्यूजिंग क्रियॉन हु इज इनोसेंट, बट आल्सो एक्यूजेस क्रियॉन of wanting to take over the kingdom. Cryon ends up taking over in the end after all as a promise to Oedipus. और हम ये देखें, अब यहाँ पर मज़ीद इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है कि वो रियल मर्डरर है, क्रियॉन के ऊपर ही एक्यूज़ कर रहा है जो कि इनोसेंट है, बट आल्सो एक्यूजेस क्रियॉन ऑफ वांटिंग टू टेक ओवर द किंगडम। A third example of dramatic irony is seen in the conversation between Oedipus and his wife, Mother Jocasta. In the conversation, Jocasta assures Oedipus that the gods are wrong and also tells her story about her baby whose feet were born together and left in the mountains. A memory comes to Oedipus' mind. At this point, अब यहाँ तीसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब जोकेस्टा है वो इडिपस को बताती है कि हमारी भी पेशेंट गोई हुई थी फ्यूचर की, और उसमें बताया गया था कि जोकेस्टा और लाइस का एक बेबी होगा जो कि अपनी बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल मदर से शादी करेगा और बायोलॉजिकल फादर का मर्डर करेगा, तो हमने उस बच्चे के पाँव बांध कर उसे पहाड़ों पर छोड़ा है, ठीक है। अब ईडिपस को उसने इतना बता दिया, लेकिन ईडिपस को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। एट दिस पॉइंट ऑडियंस नोस दैट जोकास्टा इज हिज बायोलॉजिकल मदर, but Oedipus fails to realize the connection. A fourth example of dramatic irony comes at the end when Jocasta runs into the palace screaming, "God help you, Oedipus! You were born to suffer, born to misery and grief. These are the last words I will speak, our Oedipus." Lines 1338 to 1343. Oedipus immediately dismisses what she has just said, and it is pretty obvious that Jocasta was telling him, "You are the murderer, and I am going to kill myself now." Oedipus immediately states, "I must discover who I am. Perhaps Jocasta is ashamed of my low birth, ashamed to be my wife like all women. She is proud." So lines 1349 to 1352. अब वो कहते हैं कि मैं ये पता लगाऊंगा कि मैं कौन हूँ। जोकास्टा को इस बात पर शर्मिंदगी है, मेरी लो बर्थ के ऊपर शर्मिंदगी है, और उसको ये भी शर्मिंदगी है कि वो मेरी वाइफ है, जैसे सब ख़वातीन को होना चाहिए। तो ये सब बता रहा है। "You are the murderer and I'm going to kill myself now." Okay, these four examples make it clear that Oedipus the King is a dramatic irony, and Oedipus the King is a classic example of dramatic irony because the entire action of the play is on the dramatic irony that the murderer seeks is himself, कि जिस murderer को वो ढूंढ रहा था वो तो वो खुद ही था। Dramatic irony plays an important part in Oedipus the King, and it is used to describe Oedipus' character as arrogant and blind towards the truth. Hope you guys like this video, and please subscribe, hit the bell icon and like my video. Thank you for watching.